एसएससी जीडी 2023 मैथ तो लगभग जीरो है, कहां से शुरू करें? ये बहुतों के लिए सवाल है। तो चलिए आज हम ये देखेंगे कि हम शुरू कहां से करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस कंटेंट से पढ़ेंगे वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले होगा, कौन सा चैप्टर लास्ट होगा। तो हम प्रैक्टिकली आते हैं, एक सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल है, ये भी 29/11 में शिफ्ट 2 में आया हुआ था। इस सवाल को देखें, ये जो सवाल है केवल संख्याओं का गुणा भाग है, और इसके लिए जो है आपको बॉडमास की जरूरत है। तो मतलब है कि ये सवाल आप कर सकते हैं। बॉडमास को सीखने के लिए 5 मिनट लगते हैं, और बॉडमास सीखने के बाद प्रैक्टिस करके ही बॉडमास को आप अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपको केवल 5 मिनट में, अगर बॉडमास नहीं जानते आप शुरुआत कर सकते हैं, और इसको करने के बाद वीडियो देख के एक सवाल हल करने के बाद 3 से 4 सवाल प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए अब दूसरे सवाल पे जाते हैं। इस सवाल में भी देखिए, ये सवाल भी वही है, लेकिन यहां पे भिन्न का जोड़ पैदा हुआ है। तो मतलब है कि अब जब आप 2-4 सवाल उधर कर लेते हैं एक दिन में, चलिए 5 ही सवाल करते हैं, तब फिर भिन्न का जोड़ भी सीख लेते हैं। भिन्न का जोड़ सीखने के बाद इस तरह के सवाल को 3 से 4 सवाल करते हैं। तो फिर कैसे शुरू करेंगे? अगर आपका बेसिक भी जीरो है तो कैसे साथ में लेके चलेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, उसके लिए है। अब देखिए ये सवाल है, सारा का सारा जीडी का है और 2021 का है। अब इसको करने के लिए क्या होगा? देखिए ये भी बॉडमास है और भिन्न का जोड़ है, पहले वाला भी था, थोड़ा सा अंतर है, तो इसे समझना होगा ये अंतर क्या है। अब अगला सवाल आते हैं। ये भी सवाल देखिए, अब यहाँ 2/3 आ गया है, ठीक है ना, एक भिन्न आ गया है। अब भिन्न को हमें समझना होगा, और इस सवाल में भी आप देखिए ये 7/4 मतलब ये गुना हो गया, 85/68 है तो 85/68 हो गया। और यहां पर देखेंगे कि वही जो है भिन्न का जोड़ है और एक घटाव भी है। तो इस तरह से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, इस तरह के सवाल में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सरलीकरण में 2 सवाल आते हैं, माइंड इट, काफी अहम चीज है। और सरलीकरण करते हैं तो सारा का सारा जो है आपको गणितीय प्रॉब्लम से दूर हो जाता है, आपका खाली चैप्टर के कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले जिनका मैथ जीरो है वो सरलीकरण से ही शुरू करेंगे। अब दूसरा सवाल आते हैं। अब देखिए भिन्न में ही सवाल आ गया, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए भी देखिए वही बॉडमास जरूरत है, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, और केवल वीडियो से नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 सवाल होना चाहिए। मैं कंटेंट के बारे में ये बताता हूं। लोग सोचते हैं कि हम इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, मेरे क्लास में ही सोचो ना ज्वाइन कर लेंगे तो सब सीख लेंगे। सबसे ज्यादा बेहुदा बनाने की बातें हैं। बिना प्रैक्टिस से गणित सीखा नहीं जा सकता है। वीडियो खाली आपको समझाएगा, उसके साथ साथ 3 से 4 सवाल होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। अब जरा इस सवाल को देख लीजिए। ये सवाल भी देखिए इस तरह का ही है, संख्या ही है, लेकिन इसको भी करने जाएंगे तो आपका भिन्न पैदा होगा। तो बॉडमास है, भिन्न का जोड़ है, एक यहां पर भिन्न से दशमलव, देखिए यहां पर जो है भिन्न से दशमलव पैदा हुआ है, तो इसको आपको करना सीखना होगा, भिन्न से दशमलव। तो मतलब अभी बॉडमास, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, और इतने सवाल हो गए। अब भिन्न से दशमलव पे आए हैं। फिर अब अगला सवाल आते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इस सब ये भी आपका 2021 का ही है। अब देखिए इसमें भी बॉडमास, भिन्न का जोड़, भिन्न में बदलना, भिन्न का घटाव। अब देखिए ये 4.4/5 है, ठीक है ना। इसको जो है ये आपका इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में करने के लिए 5 के 20 और 4 24/5। तो इसे सीखना होगा कि इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर भिन्न में कैसे आप बदलेंगे फ्रैक्शन में। इसके भी प्रैक्टिस 3 से 4 सवाल होने चाहिए। अब आगे आते हैं, अगला सवाल है, ये भी आपका वही है। देखिए यहां पर जो है ना, देखिए 2.3/4 बटे 1.5/6, इसको बदलना के लिए ये एक अलग टाइप आ गया, इसे सीखना होगा। तो ये भी वही है, बॉडमास, भिन्न का जोड़, भिन्न में बदलना। इनको भिन्न में बदलते हुए जो है इसे कैसे करना है, ये वही चीज है। देखिए करने में बहुत ही हल्का है, सारे गुना में हो गए, लेकिन कुछ नियम है, इसको जानना होता है। प्रैक्टिस 3 से 4 सवाल है। मतलब सवाल देख के जो घबराने वाली कोई बात नहीं है, खाली आप जानते हैं। और कोई वैसा कंटेंट है जो सीरियली आता है, एक के बाद एक के बाद, एकाएक आपका भारी आ गया फिर हल्का आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें आपके पास होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वही बॉड मास है, भिन्न का जोड़ है, भिन्न में बदलना, जैसे 7/1/2 को प्रॉपर भिन्न में बदलना और भिन्न का घटाव। तो देखिए आप कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, सरलीकरण का मतलब भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं कि मुझे बेसिक नहीं आता है, बेसिक पे चढ़ बैठते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सरलीकरण करेंगे तो जो बेसिक सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। खाली वीडियो देखने से जीवन में किसी का भी क्या कहते हैं बेसिक नहीं सुधरा है। इस गलत फहमी में मत रहिए। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल में देखिए, अब देखिए x का मान देने के लिए बोला हुआ है, मतलब हम समीकरण के अंदर अब घुस चुके हैं। तो बॉड मास है, देखिए भिन्न का जोड़, भिन्न में बदलना, भिन्न का घटाव। इसमें एक टॉपिक्स और बढ़ा हुआ है, समीकरण में पक्षांतर कैसे होता है। क्या है कि इसको करने के लिए समीकरण में पक्षांतर आपको जानना होगा, बस सिंपल इतनी सी बात है। और ये भी समीकरण का पक्षांतर केवल सीखना है, वो 10 मिनट में हो जाता है एक वीडियो में, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिस ही है, क्योंकि सीखने के बाद अगर 3 से 4 सवाल पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। अब फिर से ये सवाल आते हैं जिसको सीढ़ीनुमा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आपका x लगा हुआ है, मतलब ये समीकरण में है। तो इसका भी जो है बॉड मास है, समीकरण का पक्षांतर है, भिन्न का जोड़ है, भिन्न में बदलना, भिन्न का घटाव। तो मतलब जब आप करते करते आ गए तो अभी तक आपने 12 सवाल लिया आपने, 12 सवाल पे आप पे मैंने बात किया, तो मतलब 12 और इसके ऊपर 4 अगर करके एक प्रैक्टिस, मतलब 60 सवाल कर लिए। 60 सवाल अगर कर लिए तो आपका जो है ये 6 से 7 दिन की बात होती है, और 6 से 7 दिन में आपका कलम जो है एकदम सही चलने लगता है। और इस कोशिश में, बेसिक की इस कोशिश में आप 2 मार्क्स अपने जेब में करने में समर्थ हो चुके हैं। ऐसे समीकरण को अगर देखा, ये क्या कहते हैं सरलीकरण को देखें, तो टोटल 100 सरलीकरण तो मिनिमम होना चाहिए आपके प्रैक्टिस में। देखिए 85,000 सीट है, ठीक है ना। और ये शायद बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल जो क्या कहते हैं मत है, वो ये है कि अगले साल इतना नहीं आएगा। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अगले 2-3 साल इतना बड़ा मात्रा में नहीं होगा, ठीक है ना। अग्निवीर से तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इसके लिए इस चीज को आप समझ लें कि यही खाली मौका है, तो मौका को सही रूप से सही दिशा में डालें। अब क्या करना है, कुछ बातों को और बढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे तो सरलीकरण करेंगे, जिसके बारे में जो कंटेंट होना चाहिए उसके बारे में उस तरह का कंटेंट आपको लेना होगा, सरलीकरण करना होगा। मत बैठे रहिए कि हम ऑनलाइन लाइव क्लास करेंगे, घंटा होगा लाइव क्लास में, मैं 4 चीज एक साथ सिखा दिया। आप चारों को एक साथ दिमाग में रख के प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप कमजोर बोलते हैं तो नहीं कर पाएंगे, मुझसे लिख के ले लीजिए। तो फिर क्या होगा, एक सवाल देखेंगे, उसका पर उस पे 4 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह धीरे धीरे तैयारी करके तैयारी अपने मुकाम पे आता है। दोस्तों और सब कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, दिमाग नहीं लगा रहा हूं, तो ये मौका भी आपके हाथ से जा सकता है। इसके लिए तो सरलीकरण, उसके बाद लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक करें, फिर प्रतिशत करें, फिर औसत करें। ये जब 4 कर लेते हैं, इसके बाद से हर जगह आप बड़े आराम से धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ बातों को आगे और बढ़ाते हैं। अब सवाल उठता है कि तैयारी के लिए कितने सवाल लगाने होंगे। देखो किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाओ। अगर मैं 2021 के प्रीवियस ईयर के सवालों को लेता हूं, जितने आए थे टोटल शिफ्ट में, उसे अगर मैं उसमें से जो सवाल 3 बार से ज्यादा रिपीट हो गए हैं उसे मैं छांट देता हूं, ठीक है ना। या सेम टाइप 3 बार से ज्यादा रिपीट हो गया उसको छांट देता हूं। तो ये सवाल जो है बेसिकली 500 सवाल है। लेकिन अगर उसको 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, 3 बार प्रैक्टिस करना है एक सवाल को, तो उसमें फिगर्स भी चेंज होने चाहिए, नहीं तो आपको आंसर ही याद हो जाता है। तो वैसे 1600 क्वेश्चन है। तो मतलब ये 1600 क्वेश्चन वही है 2021 में ही पूछे गए हैं, ठीक है, उतना होना चाहिए। बाद बाकी 2019 और 2015 के कुछ सवालों को ले लेते हैं तो 377 या 400 पकड़ लो, तो 2000 सवाल होने हैं। तो 2000 सवाल का मतलब क्या होता है,
2000 सवाल के लिए हमें 500 टाइप सवाल। अब 500 टाइप सवाल का मतलब भैया 21 चैप्टर है। आप अगर 25 सवाल भी पर चैप्टर आपको मतलब वो टाइप्स मिक्स टाइप्स ये सब मिला के लेते हैं तो 500 होते हैं, जबकि आपका सिंप्लीफिकेशन ही 100 है। मतलब 2021 का ही देख लेते हैं क्योंकि 2 सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं। तो वैसे करके आपको वीडियो सपोर्ट कम से कम 52 वीडियो चाहिए और कंप्लीट बेसिक सपोर्ट चाहिए। इस मामले को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कंप्लीट बेसिक का मतलब जब आप सवाल करते जाते हैं, जैसे दशमलव का भाग आपको एकाएक दिमाग से उतर गया, तो तुरंत आपके पास कुछ होना चाहिए जिसको आप देख के आप उसको कर सकें। और वीडियो भी और टोटल मटेरियल ऐसे सजा हुआ होना चाहिए जिससे कि वो क्रमबद्धता मिले, जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया है। देखिए इसका चार्ज जो है मैंने 575 लिया है। अगर मैं दूसरों से तुलना करेंगे जो बस भर देते हैं तो उससे तो ये ज्यादा है, 200 रुपये कम से कम ज्यादा है। लेकिन अगर 200 रुपये को आप कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, तब शायद कुछ अंतर दिखेगा आपको। तो और इसको देने के लिए भी मैं ऐसे नहीं है कि आप किसी कोर्स को जैसे परचेज किए ना मेरा कोई मैसेज आएगा आपके पास। आपको पहले मेरे से पर्सनल चर्चा करना होगा, क्योंकि मेरे ठीक है मैं इतनी छोटी सी रकम भी लेता हूं, उसमें भी मैं थोड़ा सा डेडिकेटेड होना चाहता हूं। तो 2 से 4 दिन आप मेरे साथ पहले बात करता हूं, फिर 2 से 4 दिन आप क्लास करते हैं, तो पहले आपको भी समझ में आता है ये क्लास आपके लिए जरूरी है कि नहीं, सही में जो मैंने बताया वो आपको वैसा होगा कि नहीं, और साथ ही साथ ये भी मुझे भी पता चलेगा कि मैं आपको सिखा पाऊंगा कि नहीं। जब होता है तब फिर क्लास शुरू करते हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक खाली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिखेंगे और एसएससी जीडी में 2023 लिख देंगे, और तब फिर जब भी मेरे को समय मिलेगा उसी दिन मैं आपसे बातें करूंगा। आपको पहले मैसेज कर दूंगा, फिर आप भी फ्री होंगे तो बातें कर लूंगा, फिर हम शुरुआत करेंगे। तो आशा करता हूं कि मैंने जो भी आपको बताना चाहा वो आप तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। ऐसा ना सोचें कि केवल मैं ये कोर्स को बेचने के लिए कर रहा हूं, सबको जब जोड़ी है तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी मैं ऐसे भी यूट्यूब में रेगुलर वीडियो देता रहूंगा, तो वहां से भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बराबर आपको मिलता रहेगा। और केवल गणित ही नहीं, संपूर्ण को भी मैं एक डिफरेंट तरीके से सिखाता हूं, तो उसको भी जानने का आपको मौका मिलेगा। तो आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।